स्टूडेंट्स, आज हम एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ में ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आपको 4 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/5 + 4 cos x। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रोसेस कैसी है कि यहाँ हम cos x की जगह पुट करते हैं 1 - t² अपॉन 1 + t²। ठीक है, cos x की जगह क्या पुट करना है आपको? 1 - t² अपॉन 1 + t²। और ये जो dx लिखा हुआ है ऊपर, इस dx की जगह हम क्या पुट करेंगे? 2dt अपॉन 1 + t²। देखो, यहाँ का डिनोमिनेटर 1 + t² है, इसका भी डिनोमिनेटर 1 + t² है। ये हमेशा सेम रहेंगे। ठीक है, ये कहाँ से आया है? ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला है, 1 - tan² थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा। वहाँ से ये टर्म आया हुआ है। t की वैल्यू इसीलिए हम बता देते हैं कि tan x/2 है। ठीक है, तो आपको अगर ये सब नहीं समझता हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस टाइप का क्वेश्चन आया, देखो यहाँ 5 की जगह 2, 4 की जगह 3 ऐसा हो सकता है। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ये जो cos x है, इस cos x की जगह आपको 1 - t² लिखना है अपॉन 1 + t²। इसके भी डिनोमिनेटर में 1 + t² है और इसके भी। ये कौन है? ये dx की वैल्यू है। ये क्या है? 2dt अपॉन 1 + t²। अगर आप यहाँ पे cos x की जगह पर t वाले टर्म्स लाओगे तो ऊपर भी dx बदल के क्या हो जाता है? dt होता है। इसलिए जब आप cos x की जगह ये वैल्यू डालोगे तो dx की जगह आपको 2dt अपॉन 1 + t² डालना है, जिसके चलते दोनों ही टर्म्स t में बदल जाएंगे। और t कौन है? t की वैल्यू है tan x/2। यहाँ बार बार tan x/2 लिखने के बदले हम शॉर्ट में उसका नाम t लिख दे रहे हैं। ठीक है, अब ये जो तीनों चीज़ें हैं, इन तीनों चीज़ों को हम क्या करेंगे? इक्वेशन में, हमारे क्वेश्चन के पार्ट में cos x की जगह dx की जगह ले जाकर पुट करेंगे। ठीक है, अब हम I = इंटीग्रेशन ऑफ लिखेंगे 2dt अपॉन 1 + t² अपॉन 5 + 4। यहाँ पे cos x की जगह हमने 1 - t² अपॉन 1 + t² लिखा। अब ये जो नीचे लिखा हुआ 1 + t² है, ये 5 से मल्टीप्लाई होगा। क्यों मल्टीप्लाई होगा? अगर ये डिनोमिनेटर 1 + t² 5 से मल्टीप्लाई होता है तो इन दोनों ही टर्म्स का, 5 का और 4 का कॉमन डिनोमिनेटर कौन बन जाएगा? 1 + t²। इसका कॉमन डिनोमिनेटर बनेगा। क्यों बनाना है हमें इसका कॉमन डिनोमिनेटर? तभी अगर ये 5 और 4 दोनों के नीचे 1 + t² आता है तो ऊपर का 1 + t² और नीचे का 1 + t² कैंसिल हो जाएगा। देखो, इसकी पहली वाली स्टेप में अगर मैं इस 1 + t² और इस 1 + t² को कैंसिल करना चाहूँ तो मैं कैंसिल नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक टर्म के नीचे का डिनोमिनेटर है। अगर ये 5 और 4 दोनों के नीचे आ जाएगा तो मैं ऊपर वाले डिनोमिनेटर से इसको कैंसिल कर पाऊंगी। तो हमने क्या किया? हमने 1 + t² को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे ही ये 5 से मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों के नीचे कॉमन आ जाएगा। जैसे ही ये कॉमन हुआ तो क्या हो जाएगा कि ये ऊपर वाले 1 + t² और नीचे वाला 1 + t² ये कैंसिल हो जाएगा। अब क्या काम बचता है? अब देखो, ये जो ऊपर पे 2 लिखा है, इस 2 को हम क्या कर सकते हैं? इंटीग्रेशन के साइन के बाहर निकालेंगे। कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन में इसका कोई काम नहीं है। अब नीचे क्या काम बचा है? नीचे का काम ये है कि 5 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दो और इधर लिखे हुए 4 को इधर अंदर मल्टीप्लाई करो। तो 5 और 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 मिलेगा। 5 और t² मल्टीप्लाई होगा, क्या मिलेगा? 5t²। वैसे ही 4 और 1 मल्टीप्लाई होगा तो 4 मिलेगा। -4 × t² क्या मिलेगा? 4t²। देखो, यहाँ मैंने लिख दिया है 2 मैंने इंटीग्रेशन साइन से बाहर निकाला है और लिखा है dt अपॉन, यहाँ 5 को मल्टीप्लाई करके लिख दिया 5 + 5t²। यहाँ 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ बीच में माइनस है तो 4 - 4t²। अब देखो, ये 5t², ये 4t², माइनस है दोनों के में ना, ये +5 है, ये -4 है, t² है दोनों पे, इसलिए इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं। तो 5t² में से 4t² हट गए, कितने t² बचे? सिर्फ एक। ठीक, वैसे ही +5 + 4 मिलके क्या हो गया? +9। अब ये x² + a² जैसा टर्म दिखता है क्या? हाँ, दिखता है। क्या किया मैंने? 9 को 3 का स्क्वायर लिख लिया।
ये 2 जो पहले हमने बाहर निकाला था वो वैसे ही साथ साथ में हम लिखते चले हैं। अब ये मुझे एक फॉर्मूले से कंपेयर होता दिखता है। कौन सा फॉर्मूला है? dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्या होता है उसका फॉर्मूला? 1/a tan इनवर्स ऑफ x अपॉन a प्लस सी। ए की जगह कौन है यहाँ पे? 3। तो इस पूरे फॉर्मूले में जहाँ जहाँ a आ रहा है वहाँ वहाँ क्या डाल देंगे हम? 3 का स्क्वायर नहीं डालेंगे, यहाँ पे a का स्क्वायर लिखा है तो ये 3 का स्क्वायर है, तो मतलब a की जगह कौन हुआ? अगर स्क्वायर को छोड़ दोगे तो 3। तो जहाँ जहाँ a आ रहा है वहाँ वहाँ 3 डालेंगे। अब ये 2 कहाँ से आया? ये हमने बाहर निकाला हुआ 2 था न्यूमरेटर में, वो वैसा का वैसा साथ में चल रहा है। लिख देंगे 1/a की जगह 1/3 tan इनवर्स x की जगह t अपॉन 3 प्लस c। अब t कौन है? क्वेश्चन में हमने t किसे माना था? 10x/2 को, तो यहाँ t की जगह 10x/2 लिखेंगे। इस 2 को अंदर ला के 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2/3 हुआ। tan इनवर्स 10x/2 अपॉन 3 प्लस c। तो इस तरीके से ये एक आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है, और ये क्वेश्चन एक IMP क्वेश्चन है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको जहाँ पे 5 + 4 cos x दिख रहा है वहाँ पर आपका 4 - 5 cos x भी हो सकता है, 2 + 3 cos x भी हो सकता है, 3 + 2 cos x भी हो सकता है। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। देखो स्टूडेंट्स, अभी हमने जो पहला क्वेश्चन बनाया था उसी के जैसा हम एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में cos x था, इस क्वेश्चन में क्या लिखा है? 3 + 2 sin x। मतलब cos x की जगह अगर sin x आ जाए तो हमें क्या करना है? sin x की जगह हमें लिखना है 2t अपॉन 1 + t²। ठीक, वहाँ पे हम क्या लिखते थे? cos x होने पे dx अपॉन 2 dt अपॉन 1 + t²। यहाँ पर भी वही लिखेंगे, dx की जगह क्या? 2 dt अपॉन 1 + t²। सिर्फ यहाँ क्या हो जाएगा? ऊपर 2t अपॉन 1 + t²। ठीक है, मगर यहाँ पे भी दोनों के डिनोमिनेटर में सेम 1 + t² 1 + t² है। फिर से वही t की जगह क्या है? 10x/2। तो अब ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे लाके सब चीज़ें डालेंगे हम। dx की जगह पे लिखेंगे 2 dt अपॉन 1 + t², sin x की जगह 2t अपॉन 1 + t²। डाल देते हैं सभी चीज़ें। देखो इंटीग्रेशन में हमने डाल दिया dx की जगह 2 dt अपॉन 1 + t², 3 + 2 sin x की जगह क्या? 2t अपॉन 1 + t²। फिर से इस 1 + t² को 3 से मल्टीप्लाई करो। क्यों करेंगे? करने के बाद दोनों ही टर्म्स का कॉमन डिनोमिनेटर कौन बन जाएगा? 1 + t²। अब नीचे का 1 + t², ऊपर का 1 + t², दोनों कैंसिल हो गए। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है इसलिए ये कैंसिल हो रहा है। ऊपर वाले का भी डिनोमिनेटर 1 + t², नीचे वाले का भी डिनोमिनेटर 1 + t², ये कैंसिल हो गए दोनों टर्म्स। अब क्या करेंगे? इस 3 को इस ब्रैकेट के यहाँ अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। 3 × 1 = 3 पहला टर्म, दूसरा टर्म 3 × t², 3t²। ये देखो ऐसा 3 + 3t² + 4t। ठीक है, मैं इन सभी टर्म्स में से 3 को बाहर निकालूंगी। क्यों बाहर निकालूंगी? देखो यहाँ 3 की जगह 1 हुआ, यहाँ t² की 3t² की जगह t² हो गया। अब 4 के पास तो 3 नहीं है तो 4t के नीचे कौन आ गया? 3। ठीक है, क्यों कर रहे हैं हम ऐसा काम? इसको सेट करो। देखो इसको अगर मैं सेट करती हूँ, क्या सेट कर रही हूँ? t² वाला टर्म पहले, t वाला टर्म सेकेंड पोजीशन पे और 1 वाला टर्म लास्ट में। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है। कैसा होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? ax² + bx + c। मतलब पहली पोजीशन पे स्क्वायर वाला टर्म, सेकेंड पोजीशन पे वेरिएबल की पावर 1 और लास्ट पोजीशन कांस्टेंट की। ये ऐसा अगर आपका टर्म आता है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ऐसा इक्वेशन कंपेयर होता है। अब यहाँ पर अगर 3 टर्म्स आते हैं और उसमें भी लास्ट वाला टर्म ऐसा है जिसके आप फैक्टर्स नहीं निकाल सकते। 1 के फैक्टर्स निकाल सकते हैं क्या हम? नहीं, 1 के फैक्टर्स आपको 1 ही मिलेंगे। तो फिर ऐसे टाइप के क्वेश्चन में हमारा थर्ड टर्म वाला फॉर्मूला लगता है। थर्ड टर्म क्या बताता है हमें? फॉर्मूला इसका होता है ½ × कोफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर। मतलब कि कोफिशिएंट ऑफ x यानी कि वो वाला टर्म जहाँ पर x की पावर 1 है उस पावर उसका कोफिशिएंट लिखो। जैसे यहाँ पे t की पावर 2 है, t की पावर 1 ये है, t की पावर 1, तो t का कोफिशिएंट कौन है? 4/3। t के साथ लिखे हुए इस नंबर को अपन उसका कोफिशिएंट बोलेंगे। तो यहाँ पे
टी के साथ लिखे हुए नंबर को हम यहाँ पे डाल देंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स की जगह पे, और स्क्वायर लगा है फॉर्मूले में तो यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे। अब ये 2 और ये 4 कैंसिल हुआ, ऊपर 2 बचा, नीचे क्या बच गया 3। 2/3 का स्क्वायर करो, क्या मिला 4/9। अब ये चीज़ को हम कहाँ ला के लिखेंगे, इस 4/9 को, ये जो इक्वेशन था हमारा कौन सा, t² प्लस 4/3t प्लस 1 में हम लाके ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे 4/9 को। तो देखो मैंने एक बार प्लस 4/9 लिखा, एक बार माइनस 4/9 लिखा। यहाँ प्लस 4/9 क्यों लिखा, देखो ये क्योंकि सभी टर्म्स के बीच में क्या साइन है, प्लस का साइन है, ठीक है। तो मैं t² 4/3 t के साथ 4/9 लिखूंगी, और 1 के साथ क्या लिखूंगी, -4/9, ठीक है। क्या बोलना है मुझे, ये सभी टर्म्स के बीच में क्या आ रही है, प्लस की साइन आ रही है। इसीलिए जब हम ये कोफिशिएंट ढूंढेंगे 4/9 तो हम इसे प्लस वाले टर्म को 4/3t के साथ लिख लेंगे, और 1 के साथ जो लास्ट का 1 है उसके साथ ये 4/9 माइनस में लिखेंगे। हम ये टर्म, ढूंढा हुआ टर्म इस इक्वेशन में खुद इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इसलिए एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ताकि सॉल्व होने के बाद ये दोनों ज़ीरो हो जाते हैं अगर, तो इक्वेशन जैसा पहला था वैसा फिर से हो जाएगा। तो अब ये 3 टर्म्स हमने एक साथ लिख दिए, कौन से, t² 4/3t प्लस 4/9 प्लस, अब इस 9 को 1 से मल्टीप्लाई करो, ये क्या हो जाएगा 9 - 4/9, ठीक है। 9 - 4 कितना मिला, 5/9। इधर जो ब्रैकेट है ये देखो, ये a² प्लस 2ab प्लस b² के जैसा ब्रैकेट तैयार होता है। b² की जगह कौन है, 2/3 बराबर, b² की जगह 2/3 अगर आपको मिलता है तो यहाँ पे t प्लस 2/3 का होल स्क्वायर प्लस 5/9। देखो उस पार्ट को फिर से एक्सप्लेन करती हूँ, कौन सा, कि अगर आपके पास t² प्लस 4/3t प्लस 4/9 है, ये तीनों टर्म्स को मैं किससे कंपेयर कर रही हूँ, मैं कंपेयर कर रही हूँ a² प्लस 2ab प्लस b² से। तो अगर आपके पास a² प्लस 2ab प्लस b² है तो आप उसकी जगह क्या लिख सकते हो, a प्लस b द होल स्क्वायर। तो ये t² एज इट इज़ रहने दो, 4/3t को मैं 2 × 2/3 प्लस t लिख सकती हूँ, क्या ये 2/3 4/3 बनेगा यहाँ इसके जैसा, और इस 4/9 के लास्ट वाले टर्म को मैं 2/3 का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ, बराबर। 2/3 का स्क्वायर करो 4/9 मिलेगा, मतलब देखो ये a² हो गया, ये 2, ये a, ये b, और b² की जगह कौन, 2/3 का स्क्वायर, ठीक है। तो a कौन है, t, b कौन है, 2/3। तो a प्लस b द होल स्क्वायर अगर लिखना है इस पूरे टर्म की जगह तो क्या लिखूंगी, t प्लस 2/3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो टर्म है t² प्लस 4/3t प्लस 4/9, इसकी जगह हम सीधा सीधा क्या लिखेंगे, t प्लस 2/3 का होल स्क्वायर। हमने लिख लिया t प्लस 2/3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे जो 5/9 था उसको मुझे स्क्वायर लगाना है। क्यों लगाना है, क्योंकि मैं इस फॉर्मूले से इसको कंपेयर करना चाहती हूँ। x² प्लस a² अगर आता है डिनोमिनेटर में इंटीग्रेट होने के लिए तो फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a प्लस c। तो यहाँ पे जो 5 था, 5 तो किसी का उस पर हम स्क्वायर नहीं है हमारे पास, तो उस पर स्क्वायर लगाने के लिए क्या करें, नंबर के ऊपर अगर स्क्वायर नहीं है तो हम उसको रूट भी लगा देते हैं, स्क्वायर भी, क्योंकि ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट अगर कट गया तो क्या बचेगा, सिर्फ 5 बचेगा, बराबर। तो रूट लगा के स्क्वायर देके हमने 5 को स्क्वायर में बदल लिया। नीचे पे 9 था उसको 3 का स्क्वायर कर देते हैं, तो √5/3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में अगर मैं डालना चाहूँ तो a की जगह कौन है, √5/3। तो जहाँ a आ रहा है वहाँ मैं √5/3 लिखूँगी, और जहाँ x आ रहा है वहाँ पे मैं लिखूँगी t प्लस 2/3 लिख देती हूँ इस फॉर्मूले के हिसाब से। 2/3 कहाँ से आया, वो पहले से हमारे पास क्वेश्चन में लिखा हुआ है। 2/3 लिखा, 1/a की जगह मैं क्या डाल दूँगी, √5/3। इस 1/a की जगह √5/3 डाला, tan इनवर्स डाल दिया, x यानी ये ब्रैकेट t प्लस 2/3 डाल दिया, यहाँ t प्लस 2/3 अपॉन a मतलब √5/3 डाल दिया यहाँ पे प्लस c। अब इस 3 को इस t से मल्टीप्लाई करूँगी तो यहाँ पे 3t तैयार हो जाएगा प्लस 2, और दोनों का डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 3।
अपॉन √5/3, 3 से 3 कैंसिल। वैसे ही यहाँ पे ये 3 डिनोमिनेटर में और 5 के डिनोमिनेटर में, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में अगर आए तो डिवीजन में आ जाने हैं दोनों 3, ठीक है। 2/3 और ये टर्म को मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये दोनों 3 कैंसिल हो जाएंगे, तो ऊपर बचा 2, नीचे बचा √5 लिख दिया। वैसे ही 3 को मैंने t से मल्टीप्लाई किया, 3t + 2/3 और नीचे पे √5 का 3, ये दोनों भी 3 कॉमन डिनोमिनेटर होने से कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। 2/√5 tan इनवर्स, t कौन है, t है हमारा 10x/2 + 2/√5 ये बचा हुआ प्लस c, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। किस क्वेश्चन के लिए, जो क्वेश्चन है हमारे पास कि इंटीग्रेशन ऑफ 3 + 2 sin x, तो 3 + 2 sin x अगर इंटीग्रेट होता है तो हमें आंसर में क्या देने वाला है, वो हमें आंसर में देने वाला है I = 2/√5 tan इनवर्स 3 tan x/2 + 2/√5 + c।